बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। 16 अक्टूबर को इलेक्शन है। 16 अक्टूबर को 8 कौमी असम्बली के हलकों में और 3 सूबाई असम्बली के हलकों में इलेक्शन है। और आज रात 12 बजे यानी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपसे तकरीबन कुछ 3.5 घंटे बाद, पौने 4 घंटे बाद जो इलेक्शन मुहिम है उसका अख्ताम हो जाएगा और इतवार को पोलिंग होगी, इतवार को वोटिंग होगी। अब मसला यह है कि ज़ाहिर है हुकूमत रिपोर्ट मंगवाती है, हुकूमत चेक करती है कि क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। एक बात तो हुकूमत को पता है कि इस वक्त हवा इमरान खान की है, इस वक्त फिजा इमरान खान की है। और इसकी सबसे बड़ी आप मिसाल ये देखें कि 17 जुलाई को जब ज़िमनी इलेक्शन हुए थे 20 हल्कों में, उस वक्त हुकूमत के हालात इतने ख़राब नहीं थे, उस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थे, उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी। और उस वक्त एक और चीज़ आप ये देखें कि सूबे में नून लीग, वफाक में नून लीग, तमाम इदारे इनके साथ, पूरा मीडिया इनके साथ, तमाम माफियाज इनके पास, पैसा इनके पास, इख्तियार इनके पास, दौलत इनके पास, धांधली हर चीज़ की गई और उसके बावजूद इनको शिकस्त हुई। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? पीटीआई ने 123 सीटों पर इस्तीफे दिए, वो इस्तीफे इन्होंने रोके। अच्छा, अगर ये इतने इस वक्त इमरान खान इतने अनपॉपुलर हैं और अगर इमरान खान के साथ अवाम नहीं है तो इस हुकूमत के पास बेहतरीन मौका था। 123 के 123 इस्तीफे कबूल करते, इलेक्शन करवाते और 123 में से जो इमरान खान ने जीती थी सीटें, क्योंकि इनके मुताबिक तो इमरान खान को गलत जितवाया गया था, इनके मुताबिक तो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जितवाया था, इनके मुताबिक तो एजेंसीज ने इमरान खान को जितवाया था, ISI ने इमरान खान को जितवाया था। इमरान खान तो सिलेक्टेड था, वो तो अवामी वोट से जो है वो जीता ही नहीं था। दिल्लियों के वज़ीर आज़म तो ये थे, वो तो घुस बैठिया था, उसको तो सिलेक्ट किया गया था। तो करना इनको ये चाहिए था 123 के 123 सीटों पर इलेक्शन करवाते। और क्योंकि दिल्लियों के वज़ीर आज़म ये थे पहले भी, मियां नवाज शरीफ, और इमरान खान को धांधली से जितवाया गया था, तो 123 में से 60-70 सीटें ये जीत जाते। अगर 160-70 सीटें जीत जाते तो इनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाती। 2/3 मेजॉरिटी आ जाती तो ये आइन में तरमीम कर सकते थे, आइन में तरमीम करके 62(1)(f) के अंदर लिख सकते थे कि नाअहली जो है 1 टर्म के लिए होगी, तो नवाज शरीफ एल हो जाते, नवाज शरीफ की नाअहली वाला मामला खत्म हो जाता। लेकिन पता है कि इस वक्त इमरान खान का बयानिया जीत रहा है। देखें शरीफ खानदान अदालतों से कैसे जीत रहा है। मरियम बरी हो गई, इसहाक डर वापस आ गए, शवाशी बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, लेकिन अवामी अदालत में ये हार गए हैं, अवाम की अदालत में हार गए हैं। आईनी अदालतों में जिस तरह के फैसले हो रहे हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन अवाम की अदालत में हार गए हैं और अवाम की अदालत में जाने से इतने खौफजदा हैं। एक तो ये इलेक्शन तो दूर की बात है, तो वैसे अवाम में नहीं जा सकते, ये तो सिलालत इलाकों में नहीं जा सकते, ये तो मस्जिद नबी में नहीं जा सकते, ये तो जुमा पढ़ने मस्जिदों में नहीं जाते, ये ईद की नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जाते, ये तो आप ताजियत पे जाना छोड़ गए हैं, शादियों पे जाना छोड़ गए हैं। बल्कि लोगों ने इनको शादियों पे बुलाना छोड़ दिया है। लोगों ने कि यार को बदमजगी हो जाएगी, यहाँ पे लोग लोटा लोटा कहने लग जाएंगे, डाकू डाकू चोर चोर लोटेरा लोटेरा कहेंगे, हमारी बदमजगी हो जाएगी। लोगों ने इनको शादियों में बुलाना छोड़ दिया है, इन लोगों ने जनाजों में जाना छोड़ दिया है, इन्होंने अवाम में जाना छोड़ दिया है। और अभी एक वजह भी बताता हूं आपको क्यों छोड़ दिया है। और इन्होंने उसके बाद 11 हल्कों में 11 इन्होंने MNAs के इस्तीफे मंजूर किए। उनमें से 2 मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन थी, एक शरीफ मजारी साहिबा, एक शाहदाना गुलजार साहिबा, और 9 वो हल्के सेलेक्ट किए जिन 9 हल्कों में इन्होंने देखा, पूरी छानबीन, पूरी कमेटी बनी कि कहां कहां से हम जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि पीटीआई वाले के 17,000 वोट थे और दूसरे नंबर पर नून लीग वाला था, उसके 65,000 वोट थे। उसके बाद PPP जो मौलाना MMA थी, पीपल्स पार्टी थी, तो उनके क्योंकि अलग अलग इलेक्शन लड़े थे 2018 वाला, तो उन सारों के मिला के जहां पर 1.5 लाख बन रहे थे और पीटीआई वाले के 70,000 थे, वहां इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए ताकि अगर पीटीआई वाले के 70,000 से 90,000 भी हो जाते हैं तो हमारे तो मिला के फिर भी 1.5 लाख थे, फिर भी हमारे जो है वो पीटीआई वाले से 60,000 वोट ज्यादा हैं। पीटीआई वाला अगर लाख पे भी चला जाएगा और हमारे 20,000 कम हो जाएंगे तो हमारे 1,30,000 होंगे, उसके लाख होंगे। तो बहुत जुल्म कर लें, पीटीआई वाला 1,30,000 पे भी चला जाएगा तो हमारे फिर भी 1,40,000 होंगे, या 1,20,000 पे जाएगा तो हमारे 1,30,000 होंगे, इस तरह से मिला के। तो इसलिए कोई मसला नहीं है। इन्होंने बड़ी देखभाल के उन्होंने जो है वो सीटें सेलेक्ट की जहां जहां से उनको बताते हैं हम जीत सकते हैं। सारे मिलकर तमाम हुकूमती, इस वक्त तो इमरान खान अकेला है, बाकी सब के सब एक तरफ है, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो जमातें हों, चाहे वो माफियाज हों, सबके सब एक साइड पर हैं। अब वहां इन्होंने, अच्छा 11 की फिगर इसलिए भी थी कि नहीं ये था कि जनाब क्योंकि वहां से जो है 11 इसलिए कि अगर ये बाप और जो MQM है वो ब्लैकमेलिंग करते हैं और छोड़ भी जाते हैं, तो ताकि ये ना हो कि ये छोड़ के इमरान खान के साथ दोबारा चले जाएं और इमरान खान अदम एतमाद ले आए तो शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए इन्होंने 11 सीटें जो हैं वो खाली की। उसके बाद क्या हुआ कि शकूर शाह साहब चले गए, 9 के ऊपर इलेक्शन होने थे, शकूर शाह चले गए, उसमें
जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि मैंने तो इस्तीफा ही नहीं दिया था, हालांकि वो इस्तीफा को ट्वीट कर चुके थे, वो कवरिंग कैंडिडेट थे, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, पीटीआई के साथ लड़ाई हुई एक मामले पर, उन्होंने जा कह दिया मैंने इस्तीफा ही नहीं दिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और मामला दोबारा स्पीकर को भेज दिया। तो 9 की बजाय 8 सीटों पर इलेक्शन होना था, 8 में से भी एक और सीट के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हो गया है, तो 7 वो सीटें हैं जहां पे इमरान खान लड़ रहे हैं और एक सीट वो है जहां पे जो जैन कुरैशी हैं उनकी सीट खाली हुई है और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहिबा की साहब की जो बेटी हैं वो लड़ रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी लड़ रही हैं, तो एक वो सीट होगी। तो टोटल 8 एमएनए की सीटें हैं कौमी असम्बली की और 3 जो है वो सूबाई असम्बली की हैं। अब यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन्होंने इलेक्शन डिले करवाए, इलेक्शन कमीशन को कह के इलेक्शन कमीशन ने डिले कर दिए, इलेक्शन कमीशन ने इनको पूरा 1 महीना और दिया ताकि जितनी धांधली कर सकते हैं, जिन्हें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जितनी मारधाड़ कर सकते हैं, जितनी वहाँ पे जाली वोट डालने के इंतजाम कर सकते हैं, जितनी वहाँ पे बरादरियों को तोड़ सकते हैं, जितना इलेक्शन वहाँ से खरीद सकते हैं, जितनी फोन कॉल्स करवा के लोगों को थ्रेट कर सकते हैं, पूरा महीना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको दिया। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको टाइम दिया उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस करने पड़े इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से एक ब्लंडर हो गया था और वो ब्लंडर ये हुआ कि उन्होंने कहा सैलाब की वजह से मुलतवी कर रहे हैं। वो बाद में पता चला कि सिर्फ एक हल्का उनमें से ऐसा था जहां पे जुज़वी तौर पे सैलाब का कोई मामला था, वो भी अब नहीं है, बाकी तो कहीं पे सैलाब का मामला ही नहीं था। तो इलेक्शन कमीशन को पता चल गया कि ये मामला अदालत में गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो मसला हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जनाब फिर अनाउंस कर दिया। अब जब अनाउंस किया फिर इन्होंने लेटर लिख दिया राना सनाउल्लाह की वजारत ने कि फौज नहीं होगी, रेंजर्स नहीं होगी और जो है वो हमारे पास हमारे जो मसाइल हैं, और इन्होंने कहा जी इसलिए इलेक्शन यहाँ पर मुलतवी किए जाएं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इनकी बात नहीं मानी और इलेक्शन कमीशन इनकी बात नहीं मानी और अब इलेक्शन हो रहे हैं। अब यह है कि जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो इनके पास रिपोर्ट आई है वो ये है कि इनके उम्मीदवारों ने कहा है कि हमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो बिजली के बिलों से हुआ है। हम जहां जाते हैं लोग हमारे मुंह पे बिल मारते हैं, कहते हैं ये बिल आया बताओ कहां जाएं। और इस हवाले से कुछ हल्कों में तो इन्होंने ये किया कि इनको जाहिर है कोई हलाल का पैसा तो है नहीं, सरकारी फंड इनके पास है, पैसा इनके पास है। और आपको पता है माजी में इन लोगों को इलेक्शन जीतने के लिए जब ये मियां नवाज शरीफ IJ और वो सारे मामला असगर खान केस में आप पढ़ लें कि किस तरह से ISI ने उस वक्त पैसे दिए थे मियां नवाज शरीफ को और इन सारों को, और इनको पैसे दिए थे कि आप ये लें पैसे, आप लोग वोट खरीदें, लोग खरीदें। अब इन्होंने एक काम तो पिछले 3-4 दिन में इन्होंने बहुत ज्यादा किया है, वो इन्होंने किया है कि इन्होंने लोगों के बिल लेकर खुद इन्होंने पैसे भरे हैं, लोगों के बिल इन्होंने अदा किए हैं। लेकिन अब कितने लोगों के अदा किए होंगे, किस तरह से अदा किए होंगे, तो ये एक बड़ा इन्होंने कोशिश की है। अब पता नहीं लोग बिजली के बिल जो इन्होंने भरे हैं उस पर लोग अपना वोट और जमीर बेचते हैं नहीं बेचते ये नहीं पता, लेकिन ये सबसे बड़ा जो इनको सामना करना पड़ा है वो यही करना पड़ा है कि जो बिजली के बिल हैं उसकी वजह से इनको बड़ा जो है इनको मज़ामत के सामने लोगों ने इनको बड़ी बेइज्जत किया है, लोगों ने इनको गालम गलौज किया है और इनको सबसे बड़ा चैलेंज है, इनको सामना तो चैलेंज है। और दूसरा ये है कि हर जगह पे यही रिपोर्ट आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार लड़ रहा है तो नून लीग वाला उसका साथ उस तरह से नहीं दे रहा, नून लीग वाला लड़ रहा है तो पीपल्स पार्टी वाले साथ नहीं दे रहे, ANP वाला लड़ रहा है बाकी उनके साथ नहीं दे रहे। हाँ, मौलाना साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है, ANP के वहां पर स्टेज पे वो गए हैं और उन्होंने ANP के लिए वोट मांगा है। अब मसला यह है कि जब इन जमातों ने अपनी जो कारकुनान हैं उनकी घुट्टी में एक दूसरे की नफरत शामिल की हुई है तो कैसे वो निकल के इनके लिए वोट डालेंगे। क्योंकि देखें ऊपर जो इत्तेहाद हुआ है ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का, उसके बेनिफिशियरी जरदारी खानदान और शरीफ खानदान है, उसका बेनिफिशियरी आम वर्कर नहीं है, अवाम नहीं है, इनके वोटर सपोर्टर नहीं है, उनके बेनिफिशियरी तो ये है खानदान। तो इसलिए इनको बड़ा ये एक बड़ा मसला है। और फिर एक और भी मसला है, 2018 में या उससे पहले ये अलग अलग इलेक्शन लड़ते रहे। अब मुल्तान में पीपल्स पार्टी नून लीग अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं, मुकाबला वहां पे नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI का होता है। अब अगर नून लीग वाले जितवा देंगे गिलानी साहब के बेटे को तो वो तो फारिग हो जाएंगे अगले इलेक्शन के लिए भी। वो कहेंगे जनाब ये अगले इलेक्शन में तो फिर उसकी फिजा बेहतर होगी जो MNA बनेगा। अब अगर MNA बनते हैं गिलानी साहब के बेटे वो तो वफाकी वजीर बन जाएंगे, वो नौकरी बांटना शुरू कर देंगे। नून लीग वाला तो अगले इलेक्शन में वैसे ही फारिग हो जाएगा। तो क्यों नून लीग का उम्मीदवार वहां पर चाहेगा कि यहां से वो क्यों चाहेगा कि यहां से गिलानी साहब का बेटा जीत जाए और वो यहां पे वजारतें बांटे, वो नौकरियां बांटे, पैसा बांटे, लोगों को ब्लाइज करे, लोगों के काम करवाए और अगली बार मैं बिल्कुल फारिग हो जाऊं। तो वो बिल्कुल सिंसियर, क्योंकि ये कोई दीनी इत्तेहाद नहीं है, ये कोई नज़रियाती इत्तेहाद नहीं है। दीन में ये जरूर होता है कि जो एक इकट्ठे काम करने वाले होते हैं, एक कहते हैं यार ये मेरा भाई इस कार्य खैर में मुझसे आगे बढ़ जाए, मेरा ये भाई सवाब ज्यादा कमा ले, मेरे लिए
ये सदका जारी है, मैं इसको मौका दे दूं, ये दुनिया का काम है, ये जाती मफाद है, ये पैसे की खेल है, ये मारधाड़ है। यहां तो दुनियावी मामलात में तो भाई भाई को कत्ल कर देता है। अल्लाह ताला माफ करे, कितने जमीनों के आप झगड़े देखते हैं, सगे भाई एक दूसरे को मार देते हैं, सगे भाई अपने घरों में क्या कुछ करते हैं। यहां पे तो भाई बहनों को हिस्से नहीं देते, बहनों से लिखवा लिए। तो इस सारी सूरत हाल में जो है वो, इस सारी सूरत हाल में ये दुनियावी जो मामलात हैं इसमें ऐसे नहीं होता कि कोई किसी के लिए कुर्बानी देगा तो नून लीग वाले नहीं पीपल्स पार्टी के साथ सिंसियरिटी के साथ चलेंगे, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के साथ सिंसियरिटी के साथ नहीं चलेंगे, एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी के साथ नहीं चलेंगे, ऊपर चलेंगे, क्योंकि ऊपर वालों का मफाद एक है, नीचे मफाद एक नहीं है उम्मीदवारों का। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को यही रिपोर्ट है कि जनाब बड़े हालात ख़राब हैं और बहुत बड़ा हमें झटका लगने जा रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। ये उनका वही कॉन्फिडेंस है जो 17 जुलाई से पहले उन लोटों का था, जब लोटों से पूछा जाता था कि तुम कैसे जीतोगे, ग्राउंड के ऊपर तो फिजा और हवा इमरान खान की है, वो कहते थे हमें जिन्होंने इधर शामिल करवाया वो जाने और उनका काम जाने, हमें उन्होंने जितवाना है। अब शहबाज शरीफ साहब भी कॉन्फिडेंट हैं कि आपने परेशान नहीं होना, जब डब्बे खुलेंगे तो वोट आपके ही निकलेंगे। अब पता नहीं शहबाज शरीफ साहब को किसने कहा है कि हम ये काम डाल देंगे या इतनी आसानी से काम डाल देंगे, इतनी आसानी से 2 नंबरी हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का पता नहीं कॉन्फिडेंस किस बात पर है, लेकिन रिपोर्ट में उनको यही बताया गया है कि एक सिर्फ सीट जो है वो उनको बताया गया है कि सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां पे वाज़े तौर पर हम जीत रहे हैं और एक में नेक टू नेक हैं 8 में से। बाकी जो है उनको बताया गया है कि 6 सीटों पे तो कंफर्म इमरान खान जो है वो जीत रहा है, सिर्फ 2 सीटों के ऊपर है जहां पे हम एक नेक टू नेक हैं और एक हम बेहतर पोजीशन में, बाकी 6 जो है वो इमरान खान जीतने जा रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ये जो हमने आवाम पर अजाब मुसल्लत किए हैं ये हमने किए इसीलिए हैं कि हमें आवाम की अब ज़रूरत नहीं है, हमें आवाम के वोटों की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने हमें जितवाना है उन्होंने हमें जितवाना है, उनकी मुशावरत से, उनकी मंजूरी से, उनके हुक्म पे हमने ये सारा कुछ किया है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अब ये डब्बे खुलेंगे इतवार को शाम 5 बजे, तो पता चलेगा कि इनको घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, सूरत हाल और हालात और वाक़यात क्या बनते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़।